जो मेरे जैसे लोग सोचेंगे कि भाई ये इंडिया से डर गए हैं। फिर इधर से भी देखा, इधर से भी देखा, उस प्लेइंग में आपने दूसरा विकेट कीपर फरहान विकेट कीपिंग ना करे इसलिए रखा, बट कोई भी विकेट कीपर फिट इन हो ही नहीं रहा। आपकी जीत पता है क्या है? अपना वर्ल्ड कप जीते। आप वर्ल्ड कप का फाइनल। इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। बायकॉट 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 हमने बहुत सुना, बट फिर क्या होता है कि हमारा T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ जाता है। हम कहते हैं ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू बायकॉट, बट आई एम इन फेवर ऑफ बायकॉट। उसकी वजूहत मैं दे चुका हूं। अच्छा, अब जब स्क्वाड आ जाता है हम कहते हैं बायकॉट, अब तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। बट आज क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन पीसीबी या इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहसिन नकवी की मीटिंग होती है। अच्छा, जब वो मीटिंग होती है ना, वन ऑन वन मीटिंग तो होती है, बट मीडिया क्या उसको बारे में कोट कर रहा है कि उसमें फैसला होता है। मीडिया जो कह रहा है, एक तरफ का मीडिया कहता है कि बायकॉट हो रहा है, दूसरी तरफ मीडिया कह रहा है कि बायकॉट नहीं हो रहा। बट जब हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की फेसबुक पोस्ट, उसमें हम क्या देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात होती है और उसमें ये मामला बातचीत होती है, उसमें कोई बताया नहीं जाता कि क्या होने वाला है। बट जब दूसरी तरफ हम जाते हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पोस्ट देखने, उनके डायलॉग देखने या उनकी बात देखने कि उन्होंने क्या किया, तो वो कहते हैं कि विद इन वीक, मैं कॉटन कॉटन अल्फाज नहीं बोल रहा, बट ठीक है जो मैं बोल रहा हूं, उनका नतीजा ये निकलता है कि जुम्मे या मंडे तक हतमी फैसला हो जाएगा। मतलब एक हफ्ते का उन्होंने डिले मांगा है। जुम्मे को 30 डेट बनेगी, 30 जनवरी, और मंडे को 2 जनवरी बनेगी। अच्छा, एक बीच में और चीज आती है कि हम आया ऐसा करते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, हम इंडिया का मैच बायकॉट करते हैं। ठीक है, आप इंडिया का मैच बायकॉट कर लें। उसके बाद एक और चीज आती है कि हम डेडिकेट करते हैं विन बांग्लादेश को। ये एक अच्छी चीज मुझे लगी। उसके बाद एक और चीज आती है कि हम ब्लैक बैंड्स पहनकर वर्ल्ड कप खेलते हैं। वो एक अच्छी चीज है, जेस्चर ऐसा है कि वी आर सपोर्टिंग बांग्लादेश, हम बांग्लादेश के साथ हैं, अच्छी चीज है। बट उसमें एक चीज है कि आपको आईसीसी से पूछना पड़ता है, शायद इस तरह का कोई रूल है। अब मैं एक चीज पर डेडिकेट जो बांग्लादेश को करना है, वो तो शायद मैंने जो लास्ट एक्सक्लूड वाली वीडियो की थी उसमें भी कहा था, या अगर उसमें नहीं कहा था तो कल मैंने एक वीडियो बनाई थी इसी रिलेटेड। वो जरा आवाज का थोड़ा इशू आ गया तो जिस वजह से वो खत्म कर दी गई। बट मैंने उसमें ये कहा कि आप जीतें और डेडिकेट करें बांग्लादेश को, और जो बनता है, जो एक राइट वे है अगर आपने बायकॉट नहीं करना। अच्छा, अब जो जिस मौकफ पर या जिस पॉइंट पर मैंने बात करनी है ना, कि देखें, पहली बात है कि मैं इस हद में भी हूं कि आप बायकॉट भी कर दें। क्यों? क्योंकि आपने बात पहले कर दी थी। क्योंकि जब एक गवर्नमेंट लेवल पर ये बात होती है ना, तो उसको अमल किया जाए वो ज्यादा बेटर होता है, ताकि फिर दुनिया हंसती है। लाइक अगर हम बायकॉट बायकॉट कहकर हम चले जाए तो दुनिया कहेगी ये तो अपने बात की नहीं है, बात की पक्की ही नहीं है। खैर वो एक अलग चीज है। बट अब अगर आप वर्ल्ड कप जाएं तो आपको फिर जीत कर आना चाहिए, ये एक दूसरी तरफ की चीज है। बट इंडिया का स्पेसिफिकली मैच बायकॉट करना मेरी तो समझ से बाहर चीज जा रही है। क्यों बायकॉट किया जा रहा है कि हम लोग तो अगले राउंड में वैसे पहुंच जाएंगे। सपोज अगर अगले राउंड में इंडिया के साथ मैच हार गया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर भी हम बायकॉट करेंगे, फिर आपका क्या बनेगा? अच्छा, बायकॉट तो आप करेंगे, ठीक है, आपने अगर इंडिया का मैच करना है, तो मेरा सवाल ये है कि क्यों करना है? यहां वर्ल्ड कप पूरा खेलें, जीतें उसे, या बायकॉट करें पूरा। इंडिया का मैच नहीं बनता स्पेसिफिकली बायकॉट करना। एक मेरा जो मेरे जैसे लोग सोचेंगे कि भाई ये इंडिया से डर गए हैं फिर। लाइक अगर आप इंडिया की क्रिकेट देखें, 10 ओवरों में 150 चेज, 15 ओवरों में 200 चेज। हम तो दूर दूर तक इस तरह की तेज क्रिकेट खेलना नहीं सीख सकते, या सीखी नहीं हमने। हम तो वही है, रन बॉल स्कोर कर करके थोड़ा बहुत स्कोर बनाने वाले। माजरत के साथ पॉलिटिकल इश्यूज अलग अलग हैं। मतलब हम इंडिया की ऐसी तैसी फेर देंगे अगर आप बातचीत पर लाएंगे, बट अगर गेम पे लाएंगे तो सर माजरत है, इंडिया इज फार अवे, फार हायर देन यू। मतलब वो हाईली रेटेड हैं, आप बहुत नीचे हैं उनसे पीछे। अगर आप पिछले उनके 3 टूर्नामेंट्स उठाकर देख लें, 3 जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, वर्ल्ड कप 23 50-50 वाला, चैंपियन ट्रॉफी 25, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड कप 24 जो 2020 वाला था,
अच्छा, अब ये 3 टूर्नामेंट्स में इंडिया 2 जीता है और 1 का फाइनल हारा है, और इन तीनों टूर्नामेंट में मैच इंडिया कितने हारा है? द वन एंड ओनली 1। तो आप अपना हिसाब लगा लें और फिर इनका हिसाब लगा लें। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई, मैं पाकिस्तान को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ कर सकती है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बायकॉट इज नॉट द सोल्यूशन। स्पेसिफिकली इंडिया को बायकॉट करना या वर्ल्ड कप बायकॉट कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो भुगत लें यार। अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेज की बात करूं तो वो इस तरह के हैं कि अगर इफ पाकिस्तान बायकॉट, तो फिर नो बायलैटरल सीरीज विद इंटरनेशनल टीम, नो एनओसी फॉर फॉरेन प्लेयर इन पीएसएल, नो एशिया कप पार्टिसिपेशन, और युगांडा को चांस मिल जाएगा, वो तो खुश हो जाएंगे। बट चलें ठीक है, ये अगर इन चीजों का डर है, क्योंकि होता है, जाहिर है चीज है, तो फिर आप पूरा वर्ल्ड कप खेलें, उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। आपकी जीत पता है क्या है? अपना वर्ल्ड कप जीतें। आप वर्ल्ड कप का फाइनल इंडिया से बाहर उठाकर कोलंबो में ले आए, जैसे इंडिया ने माजद के साथ चैंपियन ट्रॉफी में आपको हराया था। इंडिया जब वो वर्ल्ड कप का चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल दुबई में शिफ्ट हो गया था, वहीं जीत गया था भाई, आप कभी हार गए थे। तो अब आपका काम बनता है कि ठान लें वर्ल्ड कप नहीं आएगा, कोई मसला नहीं, बट आपका काम यहां ये है कि फाइनल आपने इंडिया से निकालना है। ठीक है, आपके इसमें क्या राय है कि वर्ल्ड कप बायकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आया अगर नहीं करना चाहिए तो क्या इंडिया का मैच बायकॉट करना चाहिए? मेरी नजर में तो नहीं करना चाहिए। इंडिया को जवाब दें, क्योंकि एट द एंड खेल का जवाब खेल में ही मिलना चाहिए। ये पॉलिटिकल इश्यूज ये वो मैटर नहीं करते। हाँ, जीतें, स्पेसिफिकली इंडिया का मैच जीतें और बांग्लादेश को डेडिकेट करें, ये एक बड़ी अच्छी चीज होगी। जीतना मैटर करता है भाई अब, और इंडिया से फाइनल निकालें बाहर, ये बड़ा चांस आएगी। अच्छा, इसके साथ साथ वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया, कल स्क्वाड अनाउंस हुआ है। मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू उस पर नहीं आया था, वो वीडियो हसनात ने की थी, उसमें हमने स्क्वाड वगैरह सारा बता दिया। बट मैं जो सवाल उठाने लगा हूं वो ये है कि इस स्क्वाड को देखकर पहले तो मेरे हवास उड़े, व्हाट इज दिस, दिस इज द स्क्वाड, ये स्क्वाड है। क्योंकि इस स्क्वाड में मैंने इधर से भी देखा, इधर से भी देखा, उस प्लेइंग में आपने दूसरा विकेट कीपर फरहान विकेट कीपिंग ना करे इसलिए रखा, बट कोई भी विकेट कीपर फिट इन हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। नंबर 1, फरहान प्लेइंग बना रहा हूं मैं, फरहान खेलेगा। साइम अयूब 2 हो गए, बाबर आजम 3 हो गए, सलमान अली का 4, फखर जमान 5, ये 5 तो पक्के पक्के हैं। नंबर 6 आपका जी स्टैंप पक्की लगी हुई है, स्टैंप शादाब खान। 7 पे नवाज, 8 पर, अच्छा मैं राणा साहब को बाहर करते हैं फिलहाल, 8 पर अबरार, 9वें पे शहीन। शहीन का मेरे पे बड़े सवाल आता है भाई, 22 वाला वर्ल्ड कप आप दोबारा दुहराने लगे हैं, क्या करने लगे हैं? उसमें भी वो इंजर्ड था, फिर आपने देखा आपने किस तरह भुगता वो फाइनल, आप यही करने लगे हैं फिर, और तो मैं कुछ अच्छा नहीं। 9वां हो गया शहीन, 10वां हो गया सलमान मिर्जा। अब 11वां आप एक राणा साहब भी रखते हैं आपने, ठीक है। पेसर आपके अभी 2 हुए थे, एक पेसर भी रहता है, राणा साहब, एक पेसर मतलब नसीम शाह, और उस्मान खान या ख्वाजा नाफे, ये 3 बंदे हैं, किधर फिट करेंगे? चलो जी, राणा साहब की तो छुट्टी हो जानी है, राणा साहब की होगी। नसीम शाह या ये उस्मान खान और ख्वाजा नाफे, किधर फिट करेंगे सर? शादाब खान की जगह नहीं बनती थी स्क्वाड में। हाँ, ख्वाजा नाफे और उस्मान खान को आप रख सकते थे विकेट कीपर। मैं यही कहूंगा कि अगर प्लेइंग बनाए तो फिर शादाब को बाहर करें, ख्वाजा नाफे और उस्मान खान को फिट करें, बट ऐसा होगा नहीं। और वसीम जूनियर, वही मैं पहले भी, जब वसीम जूनियर का श्रीलंका वाला लास्ट मैच खराब गया था, मैंने कहा था कि इस तरह के प्लेयर जिनको मुश्किल से चांस मिलता है, उनकी एक आधी परफॉर्मेंस बुरी आई, अल्लाह हाफिज, तो वही हुआ। खैर, अभी दे मुनीब आरिफ को इजाजत, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।